गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सजीवों की संरचना तथा कार्य। इसमें ये 2 पार्ट में है, तो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं इसका। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न अंग, उनके कार्यों के बारे में। ये पौधा है, पौधों के विभिन्न अंग होते हैं। जैसे सबसे पहले नीचे जड़ होता है, पत्ती, तना होता है, फिर कलिकाएँ होती हैं, फल, फूल, कलिका, ये सभी जो है पौधों के अंग होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि पौधों के विभिन्न अंग, जड़, तना, पत्ती एवं फूल होते हैं। पौधों को की जड़ों को हम क्या कहते हैं? जड़ तंत्र कहते हैं। यह प्रायः जमीन के भीतर होता है और जमीन के ऊपर वाले भाग यानी कि तना, शाखा और पत्ती को हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो पौधों को 2 भागों में बांटा गया। पहला जड़ तंत्र और दूसरा प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र में तना, शाखा, पत्ती ये सब आते हैं और जड़ तंत्र में जड़ आता है। ठीक, उसके बाद इसकी जो शुरुआत होती है सबसे पहले बीजों से होती है। बीज के बारे में हम देखें कि बीज का जो बाहरी आवरण होता है वो कठोर होता है। ठीक है, जब इसको हम पानी में भिगोते हैं और अंकुरित करते हैं, जब हम मिट्टी में दबाते हैं तो और जब वो अंकुरित होता है तो उसमें से सफ़ेद रंग की एक नलिका निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, जो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, छोटी सी एक नलिका निकली हुई दिखाई देती है, देखो बीज में से। तो ये जो नलिका दिखाई देती है वो उसका क्या होता है? मूलांकुर होता है और उससे जो निकलने वाला है प्रांकुर होता है। ठीक है, तो बीज के निकलने वाले सफ़ेद भाग को भूमि के अंदर जो वृद्धि करता है उसको हम मूलांकुर कहते हैं और जो विकसित होकर जड़ बनाता है उसको हम प्रांकुर कहते हैं। इसी प्रकार अंकुर का हरा भाग मिट्टी के अंदर की ओर वृद्धि करता है, इसे हम प्रांकुर कहते हैं। जो विकसित होकर प्ररोह बनाता है, तना, पत्ती, फूल, फल एवं बीज प्ररोह के भी भाग होते हैं। इस प्रकार हम देखें कि पौधे जो है वो 2 पौधों के 2 तंत्र होते हैं। एक होता है जो भूमि के अंदर होता है, उसको हम जड़ तंत्र कहते हैं, और जो भूमि के ऊपर होता है उसको हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। जड़ तंत्र के बारे में देखेंगे हम लोग। एक बीज पत्री पौधा जैसे कि गेहूं और मक्का के अंकुरित होते हुए बीजों में मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है और वहीं से अनेक शाखाओं से रेशों की तरह विभाजित हो जाती है, इसलिए इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। और द्विबीजपत्री पौधों में जैसे कि चना और मटर में मूलांकुर की वृद्धि लगातार होती रहती है और इससे शाखाएं निकलती रहती है, इसे हम क्या कहते हैं? मूसलाधार कहते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि जड़ें 2 प्रकार की होती है, एक होती है रेशेदार जड़, दूसरी होती है मूसलाधार। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जड़ क्या है, जड़ की क्या कार्य है। तो हम ये देखें कि ये मिट्टी के अंदर होते हैं और जड़ें मिट्टी के अंदर होते हैं और मिट्टी को ये बांध कर रखते हैं। तो पहला ये कार्य हुआ कि ये मिट्टी को बांध कर रखते हैं। ठीक है, जिससे पौधे भूमि पर क्या हो जाते हैं? सीधा खड़े होते हैं। ये जड़ों का एक कार्य हुआ। अब दूसरा कार्य है कि जब हम पानी डालते हैं पौधे में तो नीचे जड़ में ही डालते हैं, तो जड़ें भूमि से पानी को क्या करती है? वो अवशोषित करती है और जो खाद वगैरह डालते हैं उसमें खनिज लवण होते हैं, उसको भी वो खींचकर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। तो ये अन्य भागों तक पहुंचाना, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं, सोखना, जिसको हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। ठीक, तो शाखाएं व पत्तियां तनों पर विशेष स्थानों पर से निकलती है। जैसे कि ये गन्ने का पौधा हम देख रहे हैं, गन्ने के पौधे में नीचे जड़ है। ठीक है, इसमें से जो 2 गांठों के बीच में जो जगह दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं और गांठों को हम पर्व संधि कहते हैं। ठीक है, और इसी पर्व संधि से नया पौधा हम बना सकते हैं। तो शाखाएं व पत्तियां तनों पर विशेष स्थानों से निकलती हैं जिन्हें हम पर्व संधि कहते हैं। 2 पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। मक्के, बांस और गन्ने में से ये पर्व संधियां स्पष्ट और फूली हुई गांठों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो तने के हम यहाँ पर कार्य देख रहे हैं। तने पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। तने टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल व फल लगे रहते हैं इसमें। ये पानी को, खनिज लवण को अवशोषित करके पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तना पत्ती से बनने वाले भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम देखें तनों के कार्य, जड़ के कार्य। ठीक है, और पौधा जो है वो 2 भागों में बटा होता है, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। इसके बारे में हम आज पढ़े। अगले वीडियो में हम आगे के भागों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे।